ये कहानी 19 साल के विवेक के साथ हाल ही में हुई एक घटना पर आधारित है। विवेक का करीब 1 साल पहले दिल्ली के एक कॉलेज में एडमिशन हुआ था। वो एक छोटे शहर से था और उसके परिवार की हालत फाइनेंशियली थोड़ी कमजोर थी, इसलिए उसके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। विवेक एक बड़ा आदमी बनना चाहता था, इसलिए वो कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ एक पार्ट टाइम नौकरी भी किया करता था। लेकिन उससे बस वो अपने रहने खाने का ही खर्चा निकाल पाता था। कॉलेज में पढ़ रहे उसके सारे दोस्त घूमने फिरने और खाने पीने जाया करते थे, लेकिन पैसों की तंगी होने की वजह से विवेक कभी उनके साथ जा ही नहीं पाता था। एक दिन विवेक के कॉलेज के एक दोस्त ने उसे एक आदमी से मिलवाया जो एक ब्रोकर था। वो ब्रोकर लोगों से पैसे लेकर फिर 30 दिन बाद ही उनके पैसे डबल करके उन्हें वापस कर देता था। विवेक जब उससे मिला तो उसे पैसे जल्दी कमाने का एक शॉर्टकट दिखाई दिया। उसने किसी जानकार से झूठ बोलकर 50,000 रुपए का कर्जा लिया और वो सारे पैसे उस आदमी को दे दिए। पर अफसोस वही हुआ जिसका डर था। वो आदमी विवेक के सारे पैसे लेकर भाग गया। जब वो आदमी विवेक के सारे पैसे लूटकर भागा तो ये सब होने के बाद उसके मन में बार बार टेंशन होने लगी कि आखिर वो अपनी उधारी कैसे चुकाएगा। विवेक डर के मारे वापस अपने गांव चला गया। वो अपने गांव जाकर रहने लगा और उसने अपना फोन नंबर भी बंद कर लिया। एक रात जब विवेक अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था तो उसका टीवी अचानक से फ्लिकर करने लगा। वो टीवी के पास गया तो वो टीवी अचानक से फट पड़ा और उसमें आग लग गई। विवेक ने जल्दी से उस पर पानी डाला, लेकिन तब तक उसके पूरे कमरे में धुआं धुआं हो चुका था। उसी धुएं में विवेक को किसी की परछाई नजर आई, जिसे देखकर विवेक थोड़ा घबरा गया। विवेक ने घबराते हुए पूछा, कौन है? कौन है वहां? लेकिन विवेक को कोई जवाब नहीं मिला। बस दिखी तो 2 चमकती लाल आंखें जो धीरे धीरे उसकी तरफ ही आ रही थीं। विवेक को अब डर लगने लगा था। वो अपने घर से निकलकर ऊपर छत की तरफ भागा, लेकिन वो परछाई उसी धुएं के साथ उसके पीछे पीछे छत पर भी आ गई। धीरे धीरे उस परछाई में एक चेहरा नजर आने लगा। वो चेहरा एक बूढ़े आदमी का था और वो चेहरा सफेद पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे जमा दिया हो। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसे देखकर विवेक के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थीं, मानो उसे बहुत बड़ा धक्का लग गया हो। वो बूढ़ा आदमी विवेक की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे आने लगा, वैसे वैसे विवेक डर के मारे पीछे हटता रहा। विवेक का दिल अब जोरों से धड़क रहा था। वो खुद को बचाते हुए पीछे पीछे चल रहा था कि अचानक उसका पैर किसी चीज पर फिसला और वो छत से नीचे गिर गया। विवेक को जब होश आया तो वो हॉस्पिटल में था। उसके दोनों पैर और रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर्स ने बताया कि अब विवेक फिर कभी भी चल नहीं सकता। उस दिन विवेक ने हॉस्पिटल में अपनी मां को बुलाया और उन्हें कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर वो दंग रह गईं। जिस बूढ़े आदमी की आत्मा पिछली रात विवेक को दिखी थी, वो और कोई नहीं, वही आदमी था जिससे विवेक ने उधार लिया था। वो बूढ़ा आदमी एक बहुत ही अच्छा इंसान था और विवेक को अपने पोते की तरह प्यार करता था, और इसलिए विवेक ने जब उससे मदद मांगी तो उसने उसे 30 दिन के लिए 50,000 रुपए दे दिए थे। मगर पैसा हारने पर विवेक बिना किसी को कुछ बताए घर से भाग गया। वहीं उस बूढ़े आदमी की तबीयत अचानक खराब होने लगी और उसको अपने इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। उसने अपने बचे कुचे पैसों से अपना इलाज तो करा लिया, लेकिन वो घर का किराया नहीं दे पाया।
जिसकी वजह से उसके मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया। उस बूढ़े आदमी का बूढ़ा शरीर एक रात भी दिल्ली की सर्दी झेल नहीं पाया और फुटपाथ पर ही उसकी मौत हो गई। उस बूढ़े आदमी के आगे पीछे कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए उसकी मौत का पता किसी को भी नहीं चला और उसका शरीर लावारिस करार करके जला दिया गया। विवेक ने जो किया बेहद गलत था। उसने पैसों के चक्कर में एक अनजान आदमी पर भरोसा किया और अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। अब विवेक फिर कभी नहीं चल सकता था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और हमारा मैसेज पसंद आया तो कमेंट्स में जरूर लिखिए।